अच्छा आगे नमस्ते। आ रही कुर्सी आ रही है। कमर सीधी करके बैठेंगे। नेत्र बंद कर लेंगे। महामंत्र गायत्री का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लें। सर्वरक्षक परमात्मा प्राणों का भी प्राण वह दुख हरता स्वः सुख स्वरूप शवितुः सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम ध्यान करने के योग्य हरिगम पवित्र शुद्ध स्वरूप है। यत जिसको हम लोग धीमहि धारण करें यह जो परमात्मा न हमारी बुद्धियों को प्रचोदया शुभ मार्ग में प्रेरित करें। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन जी थोड़ा आगे आगे। यहाँ जगह खाली आ गई, उधर पीछे से रास्ता बना दीजिए और आगे। तो सत्संग की जो विधियां हैं वर्तमान समय में दो तरह से सत्संग हो रहे। कितने तरीके से? दो तरह। एक तरीका तो ये है कि कोई संत महात्मा आया और उसने उपदेश किया, लोगों ने सुना और सुन करके चले। एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि जो उपदेश किया जा रहा है उसको आपस में संवाद के द्वारा समझा जा रहा है। इसके द्वारा संवाद के द्वारा। और जो कुछ हमने सुना है वो फिर हमारे व्यवहार में आ रहा है। तो ये जो विधि है ये ऋषियों की विधि है। किसकी विधि है? ऋषियों की विधि है। ऋषि लोग जब सत्संग करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? जिम्मेदारी के साथ करते हैं कि भाई हम जो चीज सुन रहे हैं ये हमारे जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी के साथ हम सत्संग को करते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र है
इस गायत्री मंत्र को ब्राह्मण का शस्त्र कहा गया। किसका शस्त्र कहा गया? ब्राह्मण का शस्त्र। क्षत्रिय का शस्त्र क्या है? तलवार, बंदूक, बम, परमाणु बम, ये क्षत्रिय के शस्त्र हैं। लेकिन ब्राह्मण का शस्त्र क्या है? गायत्री मंत्र, विद्या। क्यों? क्योंकि सबके काम बटे हैं, अलग अलग काम बटे हैं सब। ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है, वैश्य का काम अलग है, शूद्र का काम अलग है। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये जन्म से नहीं, ये कर्म से। किससे हैं? कर्म से। अब देखो, महर्षि वेदव्यास का नाम सुना है? महर्षि वेदव्यास जन्म से शूद्र थे। क्या थे? जन्म से शूद्र थे, लेकिन उन्होंने तपस्या किया, साधना किया, शास्त्रों को पढ़ा, गायत्री मंत्र का जाप किया, ऋषि। क्या बन गए? ऋषि। ऐसे महर्षि वाल्मीकि, ऐसे महर्षि जैमिनी, ये भी शूद्र परिवार में पैदा हुआ। तो बहुत सारे ऋषि जिनका जन्म तो शूद्र परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने तपस्या करके अपने को उठाया। कैसे उठाया? तपस्या करके, साधना किया। तो इसलिए गुण कर्म के अनुसार 4 विभाग हैं। अब सुनो, चारों के काम क्या क्या हैं। ब्राह्मण का काम है संसार में जितना भी अंधकार है, अज्ञान है, उसको मिटाना। क्या काम है ब्राह्मण का? अंधकार को मिटाना, अज्ञान। जो भी अंधकार है समाज में, अज्ञान है, उसको दूर करना किसका काम है? अगर ब्राह्मण इस काम को नहीं करता है तो अगले जन्म में फिर उसको ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था उसने काम किया नहीं। तो जब उसने वह काम नहीं किया तो उसका वह ज्ञान खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो ज्ञान मस्तिष्क में था उसका प्रयोग हुआ ही नहीं। जिस चीज का प्रयोग नहीं होता है वह चीज धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कर्म क्या है? कि धरती पर कहीं अन्याय न हो। क्या काम है क्षत्रिय का? कहीं अन्याय न हो, कहीं अत्याचार न हो। भगवान राम ने क्या किया? सारे जीवन भर अन्याय का नाश किया। जितने भी अत्याचारी थे, जितने भी दुराचारी थे, सबको चुन चुन करके मारा। और यही काम भगवान कृष्ण ने भी किया। जितने उपद्रवी थे, कंस से लेकर के, कर्ण से लेकर के, जितने भी दुर्योधन की पूरी सेना, सबका संहार किया। इसलिए वो क्षत्रिय के रूप में संसार में अमर हो गए। अब आता है वैश्य। वैश्य का काम क्या है? खेती करना, व्यापार करना, समाज में जिस चीज का अभाव है उसको पूरा करना। क्या काम है वैश्य का? खेती करना, व्यापार करना, और समाज में जो अभाव है, जो अभाव है, कोई खाने के बिना न मरे, कोई कपड़े के बिना न मरे, कोई वस्त्र के बिना न मरे, कोई अन्न के बिना न मरे, ये काम किसका है? वैश्य का। कहीं पर अत्याचार न हो, दुराचार न हो, अन्याय न हो, ये काम किसका है? ठाकुर का, क्षत्रिय। और कहीं पाखंड न हो, अंधविश्वास। ब्राह्मण। आज अगर संसार में अंधविश्वास और पाखंड बढ़ रहा है तो इसका पाप किसको लगेगा? ब्राह्मण को। इसका पाप ठाकुर को नहीं लगेगा, इसका पाप वैश्य को नहीं लगेगा। अगर समाज में पाखंड बढ़ रहा है तो इसका दंड भगवान किसको देगा? ब्राह्मण को देगा। कि तुम्हारे पास आंखें थी, तुम्हारे पास ज्ञान था, तुमने समाज को समझाया नहीं, समाज को बताया नहीं, तुमने पाखंड बढ़ते दिया और तुम खुद पाखंड करते रहे, समाज में पाखंड कर रहे हैं। अब जो वैश्य खेती नहीं कर रहा है, व्यापार नहीं कर रहा है, राष्ट्र के लिए धन नहीं पैदा कर रहा है, राष्ट्र के लिए अन्न नहीं पैदा कर रहा है, ऐसे वैश्य को परमात्मा क्या करेगा? दंड देगा, दंडित करेगा। दंड करके क्या करेगा? जब ब्राह्मण का पतन होता है तो क्षत्रिय बनता है। क्या कहा?
जब ब्राह्मण का पतन होता है तो क्षत्रिय बनता है, और जब क्षत्रिय का पतन होता है वैश्य बनेगा, और जब वैश्य का पतन होगा क्या बन जाएगा? शूद्र बन जाएगा। शूद्र का मतलब जिसको कुछ भी जानकारी नहीं, जिसके पास न बल है, न धन है, न विद्या। ठीक है, तीन चीजें हैं, विद्या, बल और धन। विद्या किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। धन किसके पास है? वैश्य के पास। बल किसके पास है? क्षत्रिय के पास है। अगर ब्राह्मण अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करेगा, उसकी विद्या नष्ट हो जाएगी। क्षत्रिय अपने बल का प्रयोग अत्याचारी अन्याय को नहीं मारेगा, उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। वैश्य अपने धन को राष्ट्र के लिए दान नहीं करेगा, समाज के लिए दान नहीं करेगा, केवल अपना ही पेट भरता रहेगा, उसका पतन हो जाएगा, अगले जन्म में शूद्र हो जाएगा। शूद्र का मतलब भोला भाला, जिसके पास न ज्ञान है, न बल है, न विद्या है। तो शूद्र का बल क्या है? सेवा। शूद्र की ताकत क्या है? सेवा। शूद्र जब सेवा करेगा तो उसका प्रमोशन होगा। क्या होगा? प्रमोशन होगा। जब शूद्र का प्रमोशन होगा तो वो वैश्य बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि सेवा किया उसने। सेवा करते 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 विद्वानों की सेवा की, क्षत्रियों की सेवा की, वैश्य की सेवा की, तो सेवा करते करते उसको ज्ञान भी मिला, बल भी मिली, विद्या भी मिली, तो उसका प्रमोशन हो गया। क्या हो गया? वो वैश्य हो गया। अब वैश्य का प्रमोशन कैसे होगा? जब वैश्य अपने धन का दान करेगा, अन्न का दान करेगा, अपनी व्यवस्थाओं को समाज में दान देगा, तो धीरे धीरे उसका यश फैलेगा। यश ही क्षत्रिय, जिसका यश फैलता है वही क्षत्रिय बन जाएगा। ठीक है, तो वैश्य का प्रमोशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा। और जब क्षत्रिय बन करके चुन करके अत्याचार, अन्याय, शोषण जहाँ भी कहीं होगा, क्षत्रिय खड़ा हो जाएगा, है ना। जब महर्षि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। और अगस्त्य ऋषि त्रेता युग के सबसे बड़े इंजीनियर थे। क्या कहा? सबसे बड़े। जिस शस्त्र से भगवान राम ने रावण को मारा, वह शस्त्र महर्षि अगस्त्य ऋषि ने दिया। कोई कथावाचक बताएगा नहीं। कथावाचक खाली सीताराम सीताराम कह के समय काट देता है। जो उसमें जो रहस्य, जो पुल बनाया था, किसने बनाया था पुल? नल और नील। किसने बनाया था? ये नल और नील इंजीनियर थे अगस्त्य ऋषि की यूनिवर्सिटी में। महर्षि अगस्त्य के यूनिवर्सिटी में इन्होंने डिप्लोमा लिया था इंजीनियर का। ठीक है ना। और तब उसने कहा था, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। ऋषि कौन है? अगस्त्य ऋषि। ठीक है ना। तो कहते हैं कि आपके समुद्र कह रहा है कि महाराज आपकी सेना में दो इंजीनियर हैं। कितने इंजीनियर हैं? दो इंजीनियर हैं आपकी सेना में। एक का नाम नल है और दूसरे का नाम नील है, और ये डिप्लोमा लिए हुए, इनसे पुल बनाइए ना। तब नल और नील की सहायता से क्या बना? पुल बना। वो इंजीनियर थे। भगवान राम इंजीनियर नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। क्या थे? वो क्षत्रिय थे, ये इंजीनियर थे। तो पुल क्षत्रिय बनाएगा कि इंजीनियर बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। तो ये इंजीनियर थे नल और नील, इन्होंने पुल बनाया। और पुल बनाने के बाद फिर उसको सेना उस पार गई। तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जब भगवान राम पहुंचे तो वहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा। क्या पड़ा था? किसकी हड्डियाँ थी? मनुष्यों की हड्डी, पशुओं की नहीं। लोग तो कह रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि कलयुग में बड़ा पाप था। अरे त्रेता युग में इससे ज्यादा पाप था। भगवान राम के समय में ज्यादा पाप होता था, आज तो कम होता है। अब इतिहास पढ़ो ना, हम लोग इतिहास पढ़ते नहीं। भगवान राम के समय में मनुष्य खाए जाते थे। क्या खाए जाते थे? आज तो आदमी खाली बकरा खा रहा है, भेड़ खा रहा है, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाते हैं। नागालैंड में लोग कुत्ते बिल्लियाँ खा जाते हैं। फिर ये दीमक जो गन्ने में कीड़ा लगता है उसके नमकीन बना के खा जाते हैं। लेकिन भगवान राम के समय तो मनुष्य खाए जाते हैं। भगवान राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, महाराज ये हड्डियों के ढेर कैसे लगे? तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे राम, जब हम लोग संध्या में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं?
जब हम संध्या में बैठते हैं, अच्छा ऋषि भी लोग घंटों संध्या में बैठते हैं। जब एक ऋषि की समाधि लगी, पता लगा 10 दिन तक समाधि में बैठा है, 15 दिन तक समाधि में बैठा हुआ है, ध्यान मस्त लगा भगवान के ध्यान। तब ये राक्षस लोग आते थे और ऋषि को मार के आ जाते, ये सब ढेर लगा हुआ। तब भगवान राम छत्री थे, छत्री का काम क्या है? तो भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया, निश्चर ही न करहुमहि, भुज उठाए प्रण की, सकल मुनि के आश्रम ही, जाय जाय वर दीन। बोलो भगवान राम की जय। ऐसे में तो भगवान राम ने उस समय प्रतिज्ञा किया कि हे ऋषिवर, अब आप चिंता मत करिए, अब राम आ गया है, अब हम चुन चुन करके आतंकवादियों को, जैसे पहलगाम वालों को चुन चुन के मारा गया। थोड़ी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सारे कैसे चुन चुन के मार रहे हैं। हाँ ठीक है, ये असली राम तो योगी और मोदी, ये कथावाचक नहीं है। कथावाचक तो जो रामायण राम की कहानियां सुनाते ही नहीं, तो गीत गा गू करके दक्षिणा लेके चल देते हैं। जो राम का असली जीवन है, कोई कथावाचक नहीं सुनाता है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं, उसने उसका अध्ययन ही नहीं किया, तो कहाँ से सुनाए। बड़ी बड़ी चीजें। अब देखो, जो राम के बारे में सही ज्ञान है वो रामचरितमानस में नहीं है। राम के बारे में सही ज्ञान रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में। कहाँ है? वाल्मीकि रामायण में है, क्योंकि वाल्मीकि राम को देख रहे हैं, एक एक कदम देख रहे हैं। तुलसीदास जी तो 350 साल पैदा हुए, तुलसीदास जी को पैदा हुआ ज्यादा समय थोड़ी हुआ है, 350 साल। और भगवान राम को पैदा हुए 10.5 लाख वर्ष हो गए। कितना हो गया? और महर्षि वाल्मीकि को भी 10.5 लाख वर्ष हो गया। समकालीन थे। अब सुनो, हम लोग महर्षि देखो, वाल्मीकि के बारे में भी लोगों को धारणा है। वाल्मीकि को लोग कहते हैं रत्नाकर डाकू थे, ये कहानी सुनाते हैं ना पंडित लोग, ये गलत कहानी। सही सुनो क्या है। जिस समय वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम पहुंचे, भगवान राम ने वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। क्यों किए? क्योंकि ऋषि राम से बड़े थे। राम क्षत्रिय थे और ऋषि क्या थे? ब्राह्मण थे। ऋषि कौन होता है? ऋषि ब्राह्मण होता है। तो राम क्षत्रिय थे, तो ऋषि राम का पांव छुएगा कि राम ऋषि के पांव छुएंगे? राम ऋषि के पांव छुएंगे। राम क्षत्रिय थे, तो ठाकुर हमेशा ब्राह्मण के पांव छुएगा, ऐसे। तो इसलिए राम ने वाल्मीकि के पांव छुए, आशीर्वाद दिया। फिर राम ने वाल्मीकि से पूछा, महाराज आपका परिचय क्या? अब देखो, लिखा है वाल्मीकि रामायण में, अहम प्राचे तस्मनि 10मं पुत्रं सजातः, हे राम मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। अपना परिचय दे रहे हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय दे रहे हैं कि हे राम मैं प्रचेतस मुनि, यानी अपने पिता का भी नाम बता रहे हैं। मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। कौन सा पुत्र हूँ? 10वां। और आगे क्या कहते हैं? मैंने जन्म से लेके आज तक कोई पाप कर्म। और रत्नाकर कौन था? आतंकवादी था, डाकू था। तो एक नाम के कई लोग होगा, कोई रत्नाकर नाम का डाकू, लेकिन वो महर्षि वाल्मीकि नहीं था। महर्षि वाल्मीकि खुद अपना परिचय दे रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में वो सही बताएगा, जो दूसरे बताएंगे वो सही बताएगा? वो गलत बताएगा, वो स्वयं बता रहा अपना परिचय। तो महर्षि वाल्मीकि ऋषि थे, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, वो वहां प्रमाण दे रहे हैं। और उसी प्रकार अब वाल्मीकि राम से पूछ रहे हैं, हे राम आप भी अपना परिचय दो, आप कौन हो? तो भगवान राम अपना परिचय दे रहे हैं। आत्मानं मानुषं मन्ये अहं दशरथात्मजः। हे ऋषिवर, मैं राम अपने आप को मनुष्य मानता हूँ और राजा दशरथ का पुत्र हूँ। और लोग क्या कहते हैं? राम ईश्वर। और राम क्या कह रहे हैं? मैं ईश्वर, मैं मनुष्य हूँ, स्वयं कहते हैं। इसलिए जो प्रामाणिक बात है, प्रामाणिक बात क्या है? वाल्मीकि रामायण है।
तुलसी कृत रामचरित मानस प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, 350 साल पहले लिखा गया है। और वाल्मीकि रामायण राम के समय में लिखा है और स्वयं वाल्मीकि ऋषि लिख रहे हैं, एक एक बात को लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कोई दुष्कर्म या गलत कर्म नहीं किया। तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का काम क्या बताया? रक्षा करना, रक्षा करना, अत्याचार, अन्याय, अभाव जहाँ भी है उसको नष्ट करना। और ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान बात, ज्ञान बांटना। तो ये जिस समाज में हम जी रहे हैं ना, इस समाज के 3 शत्रु हैं। कितने शत्रु हैं? 3 शत्रु। पहला शत्रु है अज्ञान, अंधकार। आज जितना भी पाखंड दुनिया के अंदर फैल रहा है, सच्चे ब्राह्मणों के न होने से फैल रहा है। किससे फैल रहा है? उनको ज्ञान ही नहीं है। जब विद्या देने वाला ही विद्या से हीन हो जाएगा तो दूसरों को विद्या कहाँ से आएगा? और दूसरा अन्याय क्या? अभाव, दुश्मन क्या? अन्याय। तो अन्याय को कौन नष्ट करेगा? क्षत्रिय नष्ट करेगा। और तीसरा दुश्मन क्या है? अभाव। अभाव को नष्ट कौन करेगा? वैश्य नष्ट करेगा। अब यहाँ चौथा है शूद्र। शूद्र का काम क्या है? सबकी सेवा करे, ब्राह्मण की भी सेवा करे, क्षत्रिय की भी सेवा करे और वैश्य की सेवा करे। अब अगर शूद्र ने सेवा की तो अब शूद्र नहीं रहेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, तो वैश्य बन जाएगा। अगर वैश्य ने अपना काम ईमानदारी से किया तो फिर वो वैश्य नहीं रह जाएगा, क्षत्रिय। और क्षत्रिय ने अपना काम ईमानदारी से किया तो फिर अब क्षत्रिय नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। अब देखना मोदी जी 2000, हाँ, ब्राह्मण ने अगर ईमानदारी से काम आप सुनो आगे गरम खीर नहीं खाते मुँह जल जाता है ना, गरम खीर खाने से मुँह जल जाता है। ब्राह्मणों की ज्यादा चिंता है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। देखो, ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में मित्र हैं। क्या है? मित्र। अगर भगवान राम को महर्षि वाल्मीकि नहीं मिलते, महर्षि सुतीक्षण जी नहीं मिलते, महर्षि अत्रि नहीं मिलते, विश्वामित्र नहीं मिलते, वशिष्ठ नहीं मिलते, राम क्या कर पाते? कुछ भी नहीं कर पाते। आया सुनने? देखो, जिस समय रावण को मार करके अयोध्या में वापस आ गए, कौन? भगवान राम। अब ध्यान से सुनना इस बात। जब भगवान राम रावण को मार के अयोध्या में वापस आए तो घर घर में एक ही चर्चा हो जाती। क्या? अरे भगवान है राम, अरे रावण को मार डाला, मेघनाथ को मार डाला, कुंभकर्ण को मार डाला। अब ये बात राम की कान में पहुंची, भगवान राम के बारे में ये पहुंची। घर घर में एक ही आवाज आ रही है कि राम बड़े भगवान है, मेघनाथ को मार दिया, रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया। इस बात को जब सुना तो भगवान राम बड़े दुखी हुए। क्या हो गए? दुखी हो गए। तब उन्होंने पूरी सभा बुलाई, अयोध्या की एक सभा बुलाई, और उस सभा में उन्होंने घोषणा की कि आप लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए मैंने बुलाया है। कि आप लोगों के मन में भ्रम है कि राम ने रावण को मारा, राम ने कुंभकर्ण को मारा, राम ने मेघनाथ को मारा, राम ने लंका वालों को मारा। ये भ्रम निकाल दिया, राम ने नहीं मारा। फिर किसने मारा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा अनुज सब मारे। तो राम के अंदर क्या ताकत है? राम मार दे। गुरु वशिष्ठ, ये जो वशिष्ठ गुरु हैं हमारे, वशिष्ठ जी कौन थे? उनके गुरु ही नहीं थे, कुल गुरु थे। क्या कहा? ऐसे तो गुरु बहुत होते हैं। अगस्त्य भी उनके गुरु थे, विश्वामित्र भी उनके गुरु थे, वशिष्ठ भी गुरु, लेकिन वशिष्ठ उनके कुल पुरोहित, जैसे सबके घर में होते ना कुल पुरोहित। अब आजकल कुल पुरोहित नहीं रहे, आजकल उपरोहित हो गए। उपरोहित का मतलब ऊपर हित और भीतर आजकल ऐसा। आजकल के पुरोहित की दशा, आजकल के पुरोहित का ध्यान केवल पैसे में रहता है। कलश के नीचे रखो, कलश के ऊपर रखो, दाहिने हाथ में रखो, बाएं हाथ में रखो, अगल रखो, बगल रखो। आइए इधर से आ जाए तो समझ में आ रहा है। भगवान राम कह रहे हैं अगर वशिष्ठ जी नहीं होते हमारे कोई गुरु तो ये राम रावण को नहीं मार सकता। ये राम की विनम्रता है। मारा तो राम ही ने भाई,
लेकिन ये राम की विनम्रता है। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है वह कभी भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेता है ना। जैसे किसी के घर में किसी सास ने कह दे क्या करें, सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाते हैं, और बहू ने सोच लिया तो क्या कहेगी, काम सब हम करते हैं, बुढ़िया देखो अपना नाम ऐसे कहेगी ना, काम तो हम करते हैं और नाम बुढ़िया अपना ले रही है। तो जिस घर में ये कि एहसास है कि नहीं, अरे हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारा बेटा सब मिलके काम करते हैं, देखो वो घर अच्छा चलेगा। कभी भी किसी भी काम का श्रेय अपने आप नहीं लेना चाहिए, दूसरों को लेना चाहिए, अपने से बड़ों को लेना चाहिए। तो उससे क्या रहता है, अभिमान नहीं आता। क्या नहीं आता है? और मनुष्य के पतन का मूल कारण अभिमान है। नहीं तो रावण कम था क्या? रावण के पास राम से सेना अधिक थी, रावण के पास राम से शस्त्र अधिक थे, रावण का राज्य राम से दुगना था। राम की तो केवल अयोध्या के कुछ महलों में सोना था, रावण की तो पूरी लंका ही, हर चीज में रावण आगे था। लेकिन अभिमान ऐसा था कि जिसने रावण को पतन कर दिया। अभिमान व्यक्ति का पतन करता है। तो क्या कहा मैंने, क्षत्रिय जब प्रमोशन होगा तो ब्राह्मण बनेगा। अब सुनो आगे कहानी जो आप सुनिए। जब ब्राह्मण तपस्या करेगा, ज्ञान बांटेगा, अंधकार बांटेगा, अंधकार को दूर, पाखंड को दूर करेगा। आजकल के ब्राह्मण पाखंड को दूर करने से डरते ही हैं, कहते हैं यजमान कम हो जाएंगे। सही बोलेंगे तो यजमान कम हो जाएंगे। उस चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में ब्राह्मण सत्य को जानते हुए भी नहीं बोलता, सत्य पर पर्दा डालता, तो उस ब्राह्मण का पतन हो जाता है। ब्राह्मण को निर्भीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निडर होना चाहिए। केवल भगवान का डर रहे बस। जो भगवान से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो भगवान से नहीं डरता वो मच्छर से भी डरता। याद रखना, केवल ईश्वर से डरो और किसी से मत डरो। और ईश्वर से जो डरेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। वो जान रहा है ईश्वर मुझे देख रहा है, ठीक है ना। अब आप देखो हम लोग कितनी गड़बड़ करते हैं। जब किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग भगवान को हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और भगवान कहाँ है? सर्वव्यापक। क्या है भगवान? सर्वव्यापक। तो जो सर्वव्यापक है उसको हाथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो पीछे भी है, वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो उधर भी है, वो नीचे भी है। अब जोड़ो भगवान 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 भगवान, तो जोकरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसलिए हाथ मनुष्य मनुष्य को जोड़ता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। उसको कैसे हाथ जोड़ोगे आप? कोई जगह आपके हाथ में भी है, दोनों हाथों में भी परमात्मा है। आंख में, नाक में, कान में कोई जगह खाली ही नहीं है, इससे भरा हुआ है, लदालद भरा हुआ है। तो उस परमात्मा से जो व्यक्ति डरेगा वो कभी भी पाप नहीं करेगा। देखो परमात्मा के गेट पे ब्राह्मण खड़ा है। परमात्मा के गेट पे कौन खड़ा है? ब्राह्मण के पीछे क्षत्रिय खड़ा है, क्षत्रिय के पीछे वैश्य खड़ा है, वैश्य के पीछे शूद्र खड़ा है। जब ब्राह्मण अंदर जाएगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो जिस दिन ब्राह्मण का प्रमोशन होगा क्या होगा? उसका मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप समझ में आ गया? ब्राह्मण का क्या हो जाएगा? जगह खाली करेगा। जब ब्राह्मण की जगह खाली होगी तो कौन भरेगा उसको? क्षत्रिय जब भरेगा तो क्या बनेगा? ब्राह्मण की जगह लेगा फिर वो क्षत्रिय नहीं रहेगा। उसने ब्राह्मण की जगह ले लिया, वो ब्राह्मण हो गया, अब वो क्षत्रिय थोड़ी रहेगा। तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। जब ब्राह्मण तक तपस्या करेगा, निर्भीक होकर के पाखंड का खंडन करेगा, तो उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी, फिर परमात्मा कहेंगे अब तुमको शरीर की जरूरत नहीं है, तुम मोक्ष लो। क्या लो? मोक्ष में जाओ। अब मोक्ष की उम्र कितनी होती है? बोलो 31 नील। बोलो 40 खरब 10 अरब इतना होता है मोक्ष का समय। 31 नील। हाँ नील पता ना, क्या इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, पद्म, शंख, नील। 31 नील, 40 खरब और 10 अरब।
इतने इतने समय तक वह ब्राह्मण जिसका मोक्ष हो गया वो परमात्मा की गोद में रहेगा। कहाँ रहेगा? ईश्वर की गोद में, ईश्वर का आनंद लेगा। फिर दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर अपनी शरण में ले लेगा। ये मोक्ष की अवधि है, इतने समय तक वो मोक्ष में रहेगा। और मोक्ष में क्या होता है सुनो, मोक्ष में बिना रेलगाड़ी के, बिना हवाई जहाज के पूरे ब्रह्मांड में घूमेगा, जहां मन करेगा वहां घूमेगा, आनंद। क्योंकि जहां तक परमात्मा का राज्य है वहां तक घूमेगा। अब बोलो परमात्मा का राज्य कहां तक है? संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां भगवान नहीं है। हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रियतम तुझ में है, जाग सके तो कबीरा काजल रेखी अब तो दई न जाए, नैनन प्रियतम बस रहा दूजा कहाँ समय। वो रोम रोम में ओम है। उसने क्या कहा? रोम रोम में ओम। जितने शरीर में रोम वहीं वहीं पर ओम, रोम रोम में ओम है। ओम के अलावा कुछ है नहीं, है सारा योग ओम से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से उस ब्राह्मण का मोक्ष हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब वो गायत्री का ध्यान करेगा। ब्राह्मण का शस्त्र क्या है? गायत्री। ब्राह्मण का शस्त्र। और जब से ब्राह्मण ने गायत्री को छोड़ा फिर भटक गया। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे, कौन जरूरी है वृंदावन में भैया? अयोध्या में रहे, मथुरा में रहे, सभी तो तीर्थ हैं। तो ये ब्राह्मण जब गायत्री छोड़ दिया तो वो अनेक मत पंथों में उसका विभाजन हो गया, संतता से दूर हो गया। तो इस गायत्री मंत्र को जपने के लिए 6 वाक्य बताए। कितने वाक्य बताए थे? पहला वाक्य क्या बताया था? ईश्वर एक। मुसलमान से पूछो खुदा कितना है, बोलेगा एक। ईसाइयों से पूछो गॉड कितना है, बोलेगा एक। किसी से भी पूछो, नानक से पूछो धन निरंकार, एक ईश्वर, एक ही ईश्वर। लेकिन हम कहते तो एक हैं लेकिन मानते अनेक हैं। अभी करनी और कथनी में अंतर आ गया। मुंह से कह रहे हैं एक और घर में रखे हैं अनेक। अभी कोई नए भगवान आ जाए तो वो भी घर में आ रहे हैं। अरे आएंगे, आ रहे हैं तो भगवान की बाढ़ लग रही है। लड्डू पता नहीं कोई आ गए, लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल की कोई कथा बड़ी अच्छी। लड्डू गोपाल बहुत प्रचलित है, बहुत। जबकि लड्डू का गोपाल से कोई मतलब ही नहीं। गोपाल तो मक्खन खाते थे। क्या खाते थे? माखन मिश्री खाते थे। लड्डू तो अब चले हैं, उनके जमाने में तो लड्डू थे। उनकी टोकरी में बिस्किट रखे रहते हैं। तो ईश्वर एक है। आगे सुनिए, तो जो कह रहे हैं वही मानो भी। अगर मुंह से कह रहे हैं ईश्वर एक तो उसको मानो भी कि ईश्वर एक है। मुंह से कहो एक और मान रहे हो अनेक, तो ये करनी और कथनी में अंतर आ जाएगा। जब करनी और कथनी में अंतर आ जाएगा वहीं से पाखंड शुरू हो जाता है। अच्छा, ईश्वर एक है। दूसरा क्या बताया था? ईश्वर सर्वव्यापक। सर्वव्यापक। कोई जगह ऐसी है नहीं जहाँ ईश्वर नहीं है, हर जगह। आपको अगर शंका हो तो बताओ कि कहाँ ईश्वर नहीं हो सकता है। अगर आपके मन में कोई शंका हो कि वहाँ ईश्वर नहीं हो सकता है तो उसका समाधान कर दें। शंका नहीं है, बढ़िया बात है। ईश्वर कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ईश्वर नहीं। जड़ में भी है, चेतन में, अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन एक चीज याद रखना, ईश्वर है तो सब जगह, लेकिन सब जगह मिलेगा नहीं। क्या कहा? सब जगह मिलेगा। मिलेगा कहाँ? मिलने का स्थान ये है। मिलने का स्थान वो अयोध्या और मथुरा नहीं है। मिलने का स्थान हृदय स्थान है, और आंख बंद करके ही मिलेगा। आंख खोलने से कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। इतने ऋषियों ने ईश्वर को देखा, किसी ऋषि ने नहीं देखा कि आंख खोल के आप ईश्वर को, और हम लोग आंख खोल के ही देखते हैं। हालांकि हम भी जब मस्त हो जाते हैं तो हम भी मूर्ति तो आगे हमको देख रही, लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं। और मूर्ति भी कहती है, अरे भाई इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो तो आंखें बंद क्यों की हो, खोलो ना। तो अंदर से आवाज आ रही थी, आ तो गए लेकिन हो भीतर ही।
आ तो गए लेकिन वो भीतर ही आंखें क्यों बंद होती भाई? मूर्ति सामने है, मूर्ति को देखो लेकिन आंखें बंद हो जाती है। वो मूर्ति भी कह रही है तुम आ तो गए हो लेकिन है तुम्हारे भीतर ही। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर। परमात्मा अंदर है, रहता सब जगह है। तो जब परमात्मा को आपको मिलना हो तो फिर आंखें बंद करनी पड़ेगी, फिर वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मंत्र नहीं है, आंखें तो आपने बंद कर ली लेकिन आपको मंत्र याद नहीं है, उसका अर्थ याद नहीं है, तो आंखें बंद करने के बाद भी आपको जलेबी ही दिखाई देगी, समोसे दिखाई देंगे, चाय दिखाई देंगे, दामाद दिखाई देंगे, ससुर दिखाई देंगे, ननद दिखाई देगी, देवरानी दिखाई देगी, जेठानी दिखेगी, साले साहब दिखेगी। क्यों? क्योंकि विचार तो है ही। आंख बंद करने से पहले विचार से भर लो। क्या कर लो? विचारों से भर लो, क्योंकि अगर विचार नहीं होगा तो अंदर दूसरी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। जब भी आपका मन ध्यान में लगाते नहीं लगता तो आप देखना मन कहीं न कहीं घूम रहा होगा, क्योंकि मन की आदत है कि कहीं न कहीं लगता है, खाली नहीं रहता मन। बंदर से भी चंचल है, बंदर कम चंचल है, बंदर से भी अधिक चंचल है मन। शरीर तो यहीं बैठा है, मन आपका अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आएगा। जिनका ध्यान मेरे सत्संग में नहीं है उनका मन बाहर घूम रहा होगा, और किसका मन कहाँ घूम रहा है वही जानता है दूसरा। ये भी एक आश्चर्य है, मेरा मन कहाँ घूम रहा है आप नहीं जान सकते, आपका मन कहाँ घूम रहा है मैं नहीं जान सकता हूँ, भले आप देख रहे हैं बाहर। तो मन को साधना दुनिया की सबसे बड़ी साधना है। क्या है? मन को साधना सबसे बड़ी साधना। हम बाहर साध रहे हैं, हम बाहर पूजा कर रहे हैं, बाहर पाठ कर रहे हैं, अरे गड़बड़ भीतर है, पूजा बाहर कर रहे हैं, तो गलत हो रहा है। जहाँ है वहाँ पूजा हो ही नहीं रही है, पूजा बाहर हो रही है, और रहने पूजा करने वाला भीतर है। तो गायत्री मंत्र में ये चिंतन दिया कि ईश्वर एक है सर्व। अब तीसरी बात क्या कही? ईश्वर ये देखो, ईश्वर क्या है? निराकार। जब ईश्वर निराकार है तो जितनी भी साकार वस्तुएं हैं वो ईश्वर नहीं है। ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। जब आपने कह दिया, कौन कह रहा है? वेद में लिखा है। कहाँ लिखा है? वेद में लिखा है। महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं निराकार है, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं निराकार है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं निराकार है, महर्षि कणाद कह रहे हैं निराकार है, महर्षि जैमिनी कह रहे हैं निराकार है, और देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं साकार है। तो आप बताओ, देवकीनंदन ठाकुर महर्षि कपिल से बड़े हैं? महर्षि विश्वामित्र से बड़े हैं देवकीनंदन ठाकुर? अनिरुद्धाचार्य महर्षि पतंजलि से बड़े हैं? अरे ये तो कल के बाबा हैं, वो तो ऋषि बनी है। किसी भी ऋषि ने नहीं कहा ईश्वर साकार है, किसी भी ऋषि ने नहीं कहा। और हम ऋषियों के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? हमारे शरीर में ऋषियों का खून है, बाबाओं का खून नहीं, ऋषियों का खून है। हम वशिष्ठ की संतान है, कणाद की संतान है, जैमिनी की संतान है, पतंजलि की संतान है, विश्वामित्र की संतान है। तो हमारे ऋषियों ने कहा ईश्वर क्या है? इसका कोई आकार नहीं। और सबसे बड़ी बात सुनो, जो आत्मा है ये भी निराकार है। आश्चर्य तो ये है, आत्मा का कोई आकार थोड़ी है। ये जो आकार हम देख रहे हैं ये शरीर का है। किसका आकार है? ये आत्मा का आकार नहीं है। शरीर, आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, जाती रहती है, छोड़ती रहती है। कभी आपने सांप की कैंचुली देखी है? किसने देखी है? हाथ खड़ा करो। सांप की कैंचुली, हाँ, जैसे सांप की कैंचुली है वैसे ये शरीर है। सांप क्या करता है, जब उसका शरीर पुराना हो जाता है तो जमीन पे ऐसे सर को रगड़ता है। अब ये ज्ञान सांप को नहीं है, ये ज्ञान उसको भगवान ने दिया है। किसने दिया है? और सांप को इतना ज्ञान होता तो हम भी पूछते ना कैसे शरीर बदलता है। सांप को ये ज्ञान भगवान ने दिया है, सर पे ऐसे जमीन में रगड़ता है और उसकी कैंचुली पीछे को छोड़ती है, और जैसे आगे आगे बढ़ता है उसको नया शरीर मिल जाता है, भगवान दे देता है। तो सांप को तो जीते जी कई बार शरीर मिल जाता है, लेकिन सांप के अलावा सबको नया शरीर मरने के बाद ये सांप भगवान के विचित्र है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि सांप बढ़िया है तो अगले जन्म में सांप बना जाएगा? नहीं, गड़बड़ नहीं। देखो, हम गाय को माता कहते हैं ना, और गाय माता भी है, माता मानना भी चाहिए, कभी भी है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि चलो माता है, अगले जन्म में तुमको गौ माता बनाएंगे, तैयार होंगे?
माता इसलिए है क्योंकि वो हमारा कल्याण करता है, उससे हमें दूध मिलता है, उसका गोबर, उसका मूत्र सब दवा है। गाय के शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जो बेकार है, और हमारे आपके शरीर का सब बेकार, सब बेकार, सब कुछ बेकार। सवेरे उठते हैं नाक से फेंकते हैं, कान से फेंकते हैं, मुंह से फेंकते हैं, मल फेंकते हैं, मूत्र फेंकते हैं। हमारा बात कोई काम क्या है? अरे जीते जी काम का नहीं। मंदी बात की बात। अगर आप सुनो, संसार में मनुष्य का शरीर इसलिए अच्छा है क्योंकि भगवान को पा सकता है, इसलिए अच्छा, बाकी किसी लिए अच्छा नहीं। अच्छा, दुनिया का सबसे गंदा जानवर कौन माना जाता है? सूअर माना जाता है ना। आप सुनो, एक नई बात सुनाता हूं, कभी सुनी नहीं होगी आप। दुनिया का सबसे गंदा जानवर है सूअर, मल खाता है ना, लेकिन आश्चर्य है उसकी लैट्रिन में बदबू नहीं आती। बोलो भगवान की रचना कैसी। आप क्या खाते हो? काजू, किशमिश, बादाम, रबड़ी। मल कैसा होता है? और सूअर क्या खाता है? मल। आप सूअर के बाड़े में घूम जाइए, बिल्कुल बदबू नहीं आती। सूअर की लैट्रिन में बदबू आती है। आप क्या कारीगरी है, इसको विचार करो, विचित्र करो। ये ईश्वर ने क्या क्या व्यवस्था संसार में बनाई है। इन प्राणियों को देखो, ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। इन प्राणियों को देखो, ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा। हम प्राणियों को तो देखते नहीं, हम तो इंसान की बनाई हुई मूर्ति को पूज रहे हैं, भगवान की बनाई मूर्ति को तो कोई पूजा ही नहीं। ठीक है, एक आदमी हमसे बोला, पंडित जी घर में मंदिर कहाँ बनाए? बोलो कुछ नहीं, पंडित जी लोग आते हैं कि घर में मंदिर बनाना है, किस दिशा में बनाए मंदिर? तो मैं कहता हूँ जिस दिशा में भगवान न हो वो दिशा में बना दो। अच्छा, दूसरा पंडित जिसको पैसा अटना हो क्या कहेगा? दक्षिण बनाओ, पूर्व बनाओ, उत्तर बनाओ। लेकिन जिसको सही बताना हो क्या बताएगा? कि हर जगह हर दिशा में तो भगवान है, सही बना दो। हर दिशा में तो भगवान। और बनाओ क्यों? घर खुद मंदिर है, मंदिर के ऊपर मंदिर क्यों बनाते हो? घर भी तो मंदिर है। आप घर को मंदिर नहीं समझते हो, इसलिए घर में मंदिर बनाने का प्रयास करते हो। जिस दिन आप घर को मंदिर समझने लग जाओगे, तुम्हें अलग से मंदिर बनाने की आवश्यकता। घर मंदिर है, पिता महादेव है, माता पार्वती है, बहुएं सीताएं हैं, बेटी संतोषी माँ है, बड़ा बेटा राम है, छोटा बेटा भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है। अब बोलो, अब कौन से? तुम्हारा घर अयोध्या नहीं तो कहाँ अयोध्या? आप चाहो तो अपने घर को ही अयोध्या बना सकते हो, और नहीं अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा लगा के आओ, घर में फिर वैसे के वैसे हो जाए। ये ऋषियों का विज्ञान है। आज हम ऋषियों के रास्ते को छोड़ चुके हैं। जो ऋषियों ने हमको, तो ऋषियों की कथा कौन सुनता होगा? ऋषियों की ग्रंथ आज कोई पढ़ता ही नहीं। ये सत्यनारायण कथा किसी ऋषि की किताब थोड़ी है, मनुष्य की लिखी किताब। भागवत मनुष्य की लिखी किताब है। अरे महाभारत पढ़ो, वेद व्यास ने लिखी, पढ़ो महाभारत, सही से पता लगेगा। अब देखो ये कथावाचक क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की जब लाज छीनी जा रही थी तो साड़ी पर बढ़ा दी, साड़ी बढ़ाती चला दी, झूठ। महाभारत में क्या लिखा है? महाभारत में जब भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास जाते हैं तो द्रौपदी से कहते हैं, बहन मुझे क्षमा करो, जिस समय तुम्हारा चीर हरण हो रहा था, अगर मैं वहां होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी तुम्हारा चीर हरण करने। भगवान कृष्ण थे ही नहीं। कितना झूठ सुनाते हैं कथावाचक। और सही भगवान कृष्ण का सही इतिहास कहाँ है? महाभारत। कोई पढ़ता नहीं महाभारत। देखो आपकी यही धनुकर चौराहा पर महाभारत बनती है, पढ़ के लाओ। कहीं नहीं लिखा है द्रौपदी की साड़ी खींची थी और वो भगवान कृष्ण बढ़ाते गए नहीं, कुछ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं बहन में वहां था ही नहीं। उस समय भगवान कृष्ण द्वारिका में थे और हस्तिनापुर में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और वो थे द्वारिका में। और द्वारिका से हस्तिनापुर की दूरी देख लो, 1000 किलोमीटर। और कई महीने के बाद जब भगवान कृष्ण वापस आए तब उन्होंने कहा, बहन चिंता मत कर, उस समय तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वचन देता हूँ तुम्हारे एक भी शब्द को जिंदा वही किया भगवान। सबको मारो, दुर्योधन से लेकर के द्रोणाचार्य से लेकर कृपाचार्य, पितामह भीष्म तक को भी मारो। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म चाहते तो द्रौपदी की साड़ी नहीं खींची जाती। जानते हो क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म में 10,000 हाथियों का बल था।
कितना बल था? 10,000 10,000 हाथियों में जितना बल होता उतना अकेले बल था, और एक दिन में 50,000 योद्धाओं को मारते थे भगवान। कौन? पितामह भीष्म। एक दिन में कितने लोगों को मारते थे? 50,000 योद्धाओं को एक दिन में मारते थे। लेकिन भगवान पितामह भीष्म भी देखते रहे, बोले नहीं। जानते हो क्यों नहीं बोले? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने। दुर्योधन का अन्न खा रहे थे। जिसने भी दुर्योधन का अन्न खाया उसने उस सभा में विरोध नहीं। याद रखो, किसी के घर चाय पियो तो 10 बार सोचो, कर्जा चुकाना पड़ेगा। हम लोग को जहाँ जाओ हम मार लेते, ये नियम नहीं है। किसी के घर एक गिलास पानी पीने से पहले सोचो कि इसका कर्ज बनेंगे हम, क्या हमारे को इसका कर्ज उतारने की क्षमता है या नहीं है। इसके मुसीबत में हम काम आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा नहीं गजड़ी यार किसके दम लगा के किसके। देखो भगवान राम की एक घटना सुना देता हूँ आपको। जब विभीषण आया भगवान राम की शरण में, समुद्र के किनारे विभीषण आया तो हनुमान ने कहा रावण का भाई आ रहा है, अंगद ने कहा रावण का भाई आ रहा है। भगवान राम मुस्कुराए, आने दो। तो लोगों ने कहा अरे शत्रु का भाई आ रहा है और आप कहें आने दो। भगवान राम आने दो, मनुष्य मनुष्य है, सभी के अंदर परमात्मा का निवास है। विभीषण आया राम की शरण में, राम और विभीषण का संवाद हुआ। भगवान राम समझ गए कि धर्मात्मा है। क्या समझ गए? आदमी का पता तब तक नहीं चलता जब तक वो बोलता नहीं है। आपके घर में एक मेहमान 10 साल से आ रहा है और बोलता नहीं, बिना बोले चला जाता, आप समझ नहीं पाओगे कैसे आएगा। लेकिन यदि आदमी 5 मिनट बोलने लग जाए तो 5 मिनट बोलने के बाद उसका चरित्र और उसका चिंतन दोनों पता लग जाता है। भगवान राम को पता लग गया कि विभीषण रहता तो लंका में है लेकिन धार्मिक धर्मात्मा। भगवान राम प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ले गए और विभीषण का राजतिलक कर दिया। क्या कर दिया? विभीषण को राजा बना दिया। राजा कौन था वहां का? रावण। रावण अभी मरा नहीं और विभीषण को राजा पहले बना दिया। अब भगवान राम का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन था? हनुमान। भगवान राम का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन था? हनुमान जी। भगवान राम के प्रिय थे। तो हनुमान जी को चिंता लगा। जो आपका शुभचिंतक होता है, जो आपका हितैषी होता है, जब कुछ गड़बड़ होता है तो उसको दुख होता है। तो हनुमान जी को दुख होने लगा कि अरे तो गड़बड़ है, अभी रावण मारा नहीं गया है और इन्होंने राजा बना दिया इसको। तो धीरे से गया, प्रभु कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो हनुमान क्या कहना चाहते हैं? कि प्रभु अभी तो रावण जिंदा है, आपने विभीषण का राजतिलक कर दिया है, कहीं रावण को सद्बुद्धि आ गई, माता सीता को लौटा दिया, तो आपने तो ये लंका का राजा विभीषण को बना दिया है। और आपके बारे में सुना है राम बहुत विभिन्न भाषिते, कि राम जो बात एक बार कह देता है फिर उसको पलटता। आपके बारे में तो ये सुना जाता है कि राम 2 बात नहीं कहते, रघुकुल रीति सदा से आई, प्राण जाए पर वैसे, और आपने वचन दे दिया है। अब क्या हुआ? भगवान राम मुस्कुराए। भगवान राम ने कहा हनुमान, पहले तो ये संभव नहीं है रावण की बुद्धि पलटे, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर किसी कारण रावण की बुद्धि पलट गई तो चिंता मत करो, मैंने विभीषण को लंका दे दी है तो दे दी। राम का वचन है, राम का तीर है, निकल गया तो निकल गया। अगर रावण को सद्बुद्धि आ ही जाएगी तो मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। क्या बोला? अयोध्या दे दूंगा। विभीषण, भरत मेरा भाई है, मेरा भाई कभी मेरा विरोध करेगा नहीं, मुझे विश्वास है, मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा खुशी से। ये थी राम की शक्ति, ये थे लोगों का चिंतन, ये था लोगों का चरित्र। इतना विशाल और महान चरित्र हुआ था। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का जो उत्तरदायित्व है वो यही है कि हम सत्य सत्य बोले। तो सत्य क्या है? ईश्वर क्या है? निराकार। अब सुनो, 3 बातें कही, 3 बातों को ध्यान से सुनो। पहली बात क्या है? ईश्वर निराकार, नहीं ईश्वर एक। दूसरी बात क्या है? सब जगह। तीसरी बात क्या है? इसमें कोई शंका है? अब चौथा मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
जो ईश्वर एक है, जो ईश्वर सब जगह है, जो ईश्वर निराकार है, क्या उसकी फोटो होनी चाहिए? नहीं ईमानदारी से बोलो। अच्छा, फोटो है कि नहीं घर में? है? करनी और कथनी में अंतर हो गया, क्योंकि आप स्वयं कह रहे हैं, वेद स्वयं कह रहे हैं, ऋषि स्वयं कह रहे हैं, ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर निराकार है। अब वो निराकार ईश्वर रहता कहाँ है, यह भी बता दिया। रहता कहाँ है? हृदय में। हृदय में। अब हृदय में देखने के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर गुरु का काम है। अब गुरु बताएगा कैसे हृदय में तुम्हें मिलेगा, तो बताएगा गायत्री मंत्र को पढ़ो, उसके अर्थ पर चिंतन करो, ध्यान करो, जब जहाँ शंका हो, जहाँ समाधान हो, उसे पूछो और ईश्वर को देखो, ईश्वर को पाओ। यही एक तरीका है। तो आज के प्रसंग में आपने ये ईश्वर के बारे में चिंतन सुना। अब हम लोग ध्यान की क्लास में जाएंगे, सब लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। माता जी